अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 12। यूनिट का नेम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लास 10 का ये यूनिट है और जो बुक हम फॉलो करेंगे वो न्यू बुक जो NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। आप देख सकते हो कि ये वाली जो न्यू बुक आई है हम इसको फॉलो करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 है। सेकेंड टॉपिक है हमारा 12.2 और उसका नेम है स्फेरिकल मिरर्स। इस टॉपिक को हम एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा स्फेरिकल सा मिरर है। जब आप इसमें से एक छोटे से ऐसे सर्कल फॉर्म में काटते हो तो ये अब आपके पास क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब आपने इतने से सेक्शन को देखो, आपने इसमें से इसको होल किया, इतना सा आपने मिरर जो है वो सेपरेट कर दिया। अब ये मिरर जो है आपके पास दो तरह का हो सकता है। इसके दो टाइप्स हैं, एक आपके पास कनकेव मिरर और एक आपके पास कन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या है, पार्ट कट फ्रॉम होलो स्फेयर। पूरा होलो स्फेयर था, उसमें से हमने छोटा सा हिस्सा जो है उसका क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ये जो हिस्सा हमने कट किया है इसकी एक साइड जो होती है उस पर सिल्वर कोटिंग हुई होती है और एक साइड जो होती है वो पॉलिश्ड हुई होती है। पॉलिश का मतलब जहाँ से आपने कभी मिरर देखा हो तो मिरर के एक साइड पे क्या होता है, ग्रे ग्रे या ग्रीनिश पेंट हुआ होता है और एक साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है जहाँ से आप अपना इमेज देख सकते हो। तो ये वही चीज़ मिरर है कि जब आपने उसको होलो स्फेयर में से कट कर दिया तो कट किया तो आपने देखा कि उसकी एक साइड जो है वो सिल्वर की कोटिंग हुई हुई है और एक जो है पॉलिश्ड है। पॉलिश मतलब जहाँ से आप अपना इमेज देख सकते हो, मतलब जो चीज़ रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि पॉलिश सरफेस वो है जहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि मिरर्स में क्या होती है, रिफ्लेक्शन, जिसको हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास एक बड़ा सा स्फेयर था, उसमें से हमने होल किया और हमने छोटा सा एक पार्ट जो है उसको कट कर दिया स्फेयर में से और वो पार्ट हमने ले लिया। अब उस पार्ट की एक साइड जो है वो ग्रीनिश से पॉलिश्ड हुई होगी और एक साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी, जिसको हम पॉलिश बोलते हैं, जहाँ से हम अपना इमेज देख सकते हैं। अब ये आपके पास जो है ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने बोला है कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक वो हो सकता है कनकेव और एक हो सकता है कन्वेक्स। अब कनकेव क्या होता है, अगर तो उसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। जब आपने इसको काट दिया ना, अब आपके पास ये क्या बन गया, ऐसे। अगर इसकी आप इनर वाली साइड से इमेज देख सकते हो, मतलब कि वो चीज़ रिफ्लेक्टिंग है, तो आउटर ये चीज़ इसकी क्या है, आउटर, और ये जो अंदर वाली चीज़ है ये इसकी क्या है, इनर। तो इसकी आउटर क्या होती है, ऐसे वो होती है, इस पे पेंट हुआ होता है, कोटिंग हुई हुई होती है, जैसे ग्रीनिश सी होती है या फिर सिल्वर कलर की, जो मर्ज़ी कर लो। ठीक है, तो इसलिए हम वो पेंट तो नहीं कर सकते, तो हम ये साथ बना देते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ है, यहाँ से पेंट हुआ है। दूसरी, अब इसकी इनर वाली साइड जो है वहाँ पे आप अपना इमेज देख सकते हो कि मतलब वो चीज़ क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग है। तो अगर उसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव। ठीक है, क्योंकि केव भी कैसा होता है, ऐसे करके होता है ना, तो उसकी इनर वाली साइड जो काम की चीज़ होती है, तो इसीलिए इसकी भी इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, केव आप बोलते हो ना, गार, कोई गार इस तरह की होती है ना। ओके, अब ये क्या करता है, दूसरा हम इसको नेम बोलते हैं। एक तो कनकेव मिरर नेम हो गया, इसका दूसरा नेम भी है। दूसरा नेम इसका क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम देखेंगे कैसे कन्वर्जिंग मिरर होता है। लेकिन ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मतलब कि इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। किस तरह से इकट्ठा करता है वो भी देखते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ जो टर्म्स होती हैं उनको समझना ज़रूरी है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, बॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं, फोकस, इनको समझना ज़रूरी है। अब आपके पास क्या होता है, आपने क्या किया, ये हिस्सा लिया था ना आपने, पूरे स्फेयर में से इतने से हिस्सों को क्या किया था, आपने सेपरेट कर दिया था, कट कर दिया था। तो आपके पास कितने, देखो अगर आप इसको दरमियान से और काट दो तो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसकी जो है अगर आप देखो तो इसकी आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा हुआ, कन्वेक्स, जिसको अभी हम देखेंगे। इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा हुआ, कनकेव। अब इनमें से आपने कनकेव को स्टडी करना है, आप कनकेव वाले को उठा लो। आपने इसको उठा लिया, आपने जब इसको उठा लिया तो अब इसमें आपके पास एक टर्म्स होती हैं, जैसे कि अगर आप इसको क्या करो, अगर आप इसको फुल सर्कल बना दो तो सर्कल का सेंटर क्या बनेगा, ये। तो ये चीज़ इसका क्या होता है, सेंटर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सी से, और उस सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको समझ आ गया कि आपके पास ये जो आपने छोटा सा हिस्सा लिया था तो ये पूरा सर्कल ना, तो अगर आप इसको सर्कल बना देते हो तो उसका जो सेंटर बनता है उसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसके बाद क्या आती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका रेडियस क्या होगा? आपके पास एक सर्कल होता है, उसका रेडियस क्या होता है? सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। तो आपके पास ये चीज़ क्या होगी? रेडियस। ये भी रेडियस ले सकते हो, या आपके पास सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होता है? रेडियस। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट तक आप ले लो, सेंटर से इसकी किसी भी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस रेडियस होगा, तो आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया कि ये हो गया रेडियस। मैंने ये वाला हिस्सा, ये वाला रेडियस ले लिया। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। अब आपने समझ लिया कि रेडियस पे क्या होता है। अब एक और रह गया पोल। पोल क्या होता है कि आपके पास ये जो कनकेव मिरर है ना, इसका जो सेंटर होता है उसको आप बोलते हो पोल। ठीक है, और यहाँ से जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हो, ठीक है, जहाँ पे पोल भी आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आए, ठीक है, सारे जो हों, इधर से आप जब आपने क्या कर दी, एक लाइन खींच दी, इस लाइन को अब आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये आपको सारी टर्म समझ आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, तो ये बुक पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और आपके पास रेडियस क्या होता है, पोल क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। सेम यही सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस किसके होंगे? इस कन्वेक्स वाले के भी। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से खींच देते हो तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बनता है? ये। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, और ये आपके पास क्या बन गया? पोल बन गया। यहाँ से आप लाइन बना देते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी सी ये चीज़ें आप लोगों के लिए ट्रिकी हैं, लेकिन आप लोग जब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी और बहुत आसान लगेंगी। अब हमारे पास क्या था? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा था? ऐसा, जिसकी इनर साइड जो थी वो क्या थी? रिफ्लेक्टिंग थी। मतलब हम इनर वाली साइड से, इसकी इनर साइड कौन सी है? अंदर वाली साइड, उस पर हम अपना इमेज देख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि मुझे फ़र्क पता लगता रहे, तो मैं बाहर वाले को क्या कर देती हूँ? पेंट कर देती हूँ। मैं पेंट तो नहीं यहाँ शो कर सकती, लेकिन मैं ऐसे कर देती हूँ कि ये पेंट हुआ हुआ है, और अंदर वाली जो चीज़ है ना, अंदर वाली आउटर पेंट है, और जो अंदर है वहाँ से मैं अपना क्या देख सकती हूँ? अपना इमेज देख सकती हूँ। मतलब वो रिफ्लेक्टिंग है अंदर से। ये चीज़ फिर इसकी क्या थी? यहाँ से पोल था, यहाँ पे आपके पास क्या थी? ये चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस था, तो यहाँ पे आपके पास इसका क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि ये क्या क्या होता है। अब कनकेव क्या था? एक मिरर था। अगर ये मिरर है तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मिरर के ऊपर लाइट आके टकराती है, और टकरा के क्या चली जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर भी तो लाइट आएगी। अब यहाँ से लाइट आई, लाइट को कैसे आना चाहिए? ये लाइन क्या थी? ये पूरी लाइन है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। हमेशा ये बात याद रखनी है कि लाइट जो आपके पास आती है ना, मिरर के ऊपर टकराती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है? पैरेलल। ठीक है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल आई। जब लाइट आई, मिरर के ऊपर पड़ी, यहाँ से क्या हो गई? टकरा कर वापस चली गई। ठीक है, सेम इसी तरह एक और लाइट आई होगी, इस मिरर के ऊपर टकराई, और टकरा कर दोबारा यहाँ से वापस चली गई। एक और लाइट, अब ज़रूरी तो नहीं है यहाँ ऊपर से ही लाइट आती रहे, नीचे से भी तो आ सकती है ना। प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके नीचे से भी आ सकती है। नीचे से भी देखो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। आई, इस मिरर के ऊपर पड़ी, और टकरा कर यहाँ से ऐसे वापस चली गई। तो आपने देखा कि ये जो आ रही हैं ऐसे और टकरा कर वापस जा रही हैं, वो सारी एक पॉइंट पे जमा हो रही हैं। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट होता है फोकस। फोकस जो एक पॉइंट पे सारी रेस को फोकस कर रहा है, और इस फोकस को हम कैसे लिखते हैं? एफ। आगे हम पढ़ेंगे कि फोकस क्या होता है। जहाँ पे सारी लाइट अब मिरर से टकरा कर एक जगह इकट्ठी होती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और आपने याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे बनता है, पीछे बनता है फोकस, हमेशा आगे नहीं बना देना, यहाँ पे बनाना है। आपने देखा कि लाइट आ रही है और एक जगह पे फोकस उनको क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। तो इस चीज़ को इकट्ठे करने को क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हो कि इट कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट, सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये डायग्राम भी इस तरह से यहाँ पे बनी हुई है। आप इस पे चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने नहीं की हुई कि ये पोल है, ये आपके पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, सारी लाइट आप देख सकते हो एक फोकस पे क्या आ रही है? इकट्ठी हो रही हैं। अब इसी चीज़ को आपने लिखा कि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेज एट पॉइंट एफ, जिसको हम बोलते हैं फोकस।
अब देखो कि आपके पास लाइट जो है वो वाकई इसमें से पास कर रही है ना, यहाँ से आ रही हैं, टकरा रही हैं और इस फोकस में से गुजर रही है, हर एक लाइट वाकई गुजर रही है। तो ये फोकस कैसा हुआ, जब लाइट वाकई गुजरती है ना तो आपके पास फोकस कैसा होता है, आपने लिखना है कि फोकस जो है वो क्या है, रियल है। और ये मिरर के आगे बन रहा है कि पीछे, मिरर की जो साइड रिफ्लेक्टिंग है ना, यहाँ से आप अपना इमेज देख रहे हो, ये उसके क्या बन रहा है, आगे। तो आपने लिखना है कि लाई इन फ्रंट ऑफ मिरर। और ये कि आपके पास ये जो कनकेव मिरर है ये रियल इमेज बनाता है, या आपके पास रियल इमेज वो होता है जो वाकई आप एक्चुअल में हो ना, वही चीज़ आपको बना के दिखाए। ये ना हो कि आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब बनाए, जैसे आपकी शेप है वैसे ही आपको दिखाए, ठीक है। तो ये, और दूसरा रेल का मतलब ये होता है कि अगर वाकई लाइट आर के पास कर रही है ना तो उसको बोलते हैं रेल। तो आप देखोगे कि ये आपके पास रेल बनाता है। उसके अलावा ये ना थोड़ा सा बड़ा करके भी इमेज दिखाता है, तो आप इसको लिखते हो कि मैग्नीफाइड, ठीक है। रियल इमेज बनाता है और आपके पास क्या बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है। इसके बाद ना हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर आपने क्या कहा था, जिसकी आउटर सरफेस क्या हो, आउटर सरफेस से हम मिरर देख सकते हो, मतलब वो उसकी रिफ्लेक्टिंग हो, और अंदर वाली जो हो वो क्या हो, वो आपके पास पेंट हुई हुई हो, तो हमने उसको पेंट कर दिया, और बाहर वाली पे अब जो है वो हम अपना इमेज देख सकते हैं। अब आपके पास यही चीज़ें हैं कि ये इसका क्या हो गया, पोल हो गया, और ये चीज़ इस पर लाइन आप खींच देते हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब आप देखोगे कि जब आपके पास लाइट आएगी, लाइट को कैसे आना चाहिए, याद करो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लाइट यहाँ पे आई। अब ये क्या करता है, ये यहाँ से इसको ऐसे दूर भेज देता है। एक और लाइट आई, उसको भी इसने ऐसे करके दूर भेज दिया। अब नीचे से भी तो आ सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी लाइट आ सकती है ना, यहाँ से भी लाइट आई, उसको भी इसने ऐसे भेज दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब लाइट तो वहाँ चली गई, इमेज कहाँ बना, इमेज तो यहाँ बनता है ना जहाँ पे ये इकट्ठी हो, यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे और खींच देते हैं। यहाँ से जहाँ पे ये लाइट आके टकराई थी, यहाँ से एक डॉटेड फॉर्म में इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, और यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन बना दी, यहाँ पे टकराई थी, यहाँ से भी इमेजिनरी लाइन बना दी। जहाँ पे ये सारी इमेजिनरी लाइन्स इकट्ठी हो रही होती हैं, हम उसको कहते हैं कि ये फोकस है, क्योंकि फोकस पॉइंट पे सारी इमेजिनरी लाइन्स इकट्ठी होती हैं, जहाँ इकट्ठी होती हैं वहाँ इमेज बनता है, तो यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो ये आपने कह दिया कि ये आपके पास क्या है, फोकस। अब मुझे बताओ कि ये आपके पास सारी लाइट को इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं, ये तो लाइट जो आ रही है उसको ऐसे ऐसे दूर भेज रहा है। दूर भेजने को क्या बोलते हैं, डाइवर्ज कर देना, फैला देना, ठीक है। ये क्या कर रहा था, सारी लाइट को ऐसे, सारी लाइट आ रही थी उनको ऐसे करके इकट्ठा कर रहा था, ये क्या कर रहा है, उनको ऐसे फैला रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा कि इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, वहाँ से आप मतलब कि अपना इमेज देख सकते हो, और ये डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी मिरर, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट गौर करो, इस पे हमने देखा था तो वाकई लाइट जो थी वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास कर रही थी। क्या इसमें से ये प्रिंसिपल फोकस तो ये है, क्या फोकस में से लाइट पास कर रही है, नहीं, लाइट तो यहाँ से आके ऐसे ऐसे फैल गई। तो हमने तो यहाँ से इनकी इमेजिनरी लाइन्स को ड्रॉ किया है, तो यहाँ से इकट्ठी जो हो रही हैं फोकस के ऊपर, वो कौन सी लाइन्स इकट्ठी हो रही हैं, इमेजिनरी लाइंस। तो क्या ये रियल फोकस हुआ, नहीं, ये रियल नहीं होता। अगर एक चीज़ को आप रियल बोल रहे हो तो दूसरी चीज़ को आप क्या बोलोगे, धोखा देने वाली को क्या बोलते हो, जो इमेजिनरी चीज़ें होती हैं उसको आप बोलते हो वर्चुअल। ये टर्म्स आपने याद करनी होती हैं बस, एक को आप बोल रहे हो रियल तो दूसरे को आप क्या बोलते हो, वर्चुअल। जो रियल नहीं होती उसको आप बोल देते हो वर्चुअल। तो इसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। इसका क्या होता है, रियल, क्योंकि लाइट वाकई इसमें से पास कर रही है, लेकिन इसमें से पास नहीं कर रही, इसमें से तो इमेजिनरी लाइन्स पास कर रही हैं, ठीक है, हमने बोल दिया वर्चुअल। क्या ये मिरर के आगे बन रहा है, नहीं, मिरर की तो रिफ्लेक्टिंग ये वाली चीज़ है, तो ये मिरर के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो आप बोलते हो कि इट लाई बिहाइंड द मिरर। दूसरा, आपके पास ये रियल इमेज नहीं बनाता। रियल किस लिए नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें से तो लाइंस पास ही नहीं कर रही फोकस में से। फोकस इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, जहाँ लाइंस इकट्ठी हो रही हैं। तो ये कैसा इमेज बनाता है, अगर रियल नहीं बना रहा, दूसरा नेम क्या है, वर्चुअल। तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म वर्चुअल इमेज। और ये आपके पास अगर मैग्नीफाइड करके देता है ना, बड़ा करके इमेज देता है, तो ये सारे काम उसके ऑपोजिट कर रहा है। तो अगर ये मैग्नीफाइड कर रहा है तो ये क्या करेगा, छोटा करके इमेज देगा। तो अगर आप एक चीज़ को मैग्नीफाइड बोल रहे हो, दूसरे को क्या बोलोगे, डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब छोटा करके देना। सबसे पहले तो आपने लिखा कि इमेजिनरी लाइंस मीट कर रही हैं फोकस पॉइंट पे, तो अगर इमेजिनरी लाइंस मीट कर रही हैं तो इसका फोकस रियल नहीं हुआ, कैसा हुआ, वर्चुअल फोकस हुआ, इट है वर्चुअल फोकस।
दूसरा कि कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तीसरा ये है कि इसका फोकस्ड होता है, इट्स फोकस लाई बिहाइंड द मिरर, जबकि दूसरे का क्या था, इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट ये एडिशनल क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो एक तो आपने जो अभी डायग्राम बनाई है ना, हमने ये वाली डायग्राम्स बना के आनी है, जैसे ये यहाँ पे बनी भी हुई है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम्स बनाओगे। फिर हम डिफरेंस करते हैं कि कनकेव में क्या हुआ, इसकी इनर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब इनर साइड पे आप इसका अपना इमेज देख सकते हो। कन्वेक्स में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, आप आउटर वाली सरफेस पे अपना इमेज देख सकते हो। इसको आप क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये रेस को क्या कर रहा है, ऐसे इकट्ठा कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ऐसे फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसका फोकस क्या होता है, रियल फोकस होता है, और कहाँ पे लाई करता है, फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे बनता है। इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता, क्योंकि हम रियल लाइंस तो पास ही नहीं करी, वो तो फैल गई, तो हमने इमेजिनरी लाइंस को इकट्ठा किया, तो इसका फोकस कैसा हुआ, वर्चुअल, और कहाँ लाई करता है ये, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नेक्स्ट है कि ये कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, क्योंकि वाकई लाइंस उस फोकस में से पास कर रही होती हैं, और जहाँ पे फोकस पे लाइंस इकट्ठी हो रही है वहीं इमेज बनता है ना, और ये तो पास नहीं कर रही थी, वो तो फैल गई थी, तो हमने तो इमेजिनरी लाइंस को इकट्ठा किया था, तो इसके इमेज कैसा बनता है, धोखा देने वाला इमेज, वर्चुअल इमेज। ये आपके पास कैसा बनाता है, इट फॉर्म रियल मैग्नीफाइड इमेज, और इट फॉर्म वर्चुअल, और छोटा साइज बनाता है तो डिमिनिश्ड इमेज। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आप मेकअप मिरर्स में आपने कभी देखा हो कि आपके मुंह को बड़ा करके दिखाता है, वो क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पे कनकेव मिरर्स यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके पास कैसा होता है, मेकअप में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज देता है। कार की हेडलाइट्स में, व्हीकल्स में अगर आपके साइड मिरर्स होते हैं ना, तो वो रोड पे सारी गाड़ियों का इमेज दिखा देता है छोटा छोटा करके, क्योंकि वो इमेज को क्या दिखा रहा है, छोटा करके दिखा रहा है। अगर गाड़ी का पूरा साइज़ दिखाएगा तो एक ही गाड़ी नज़र आएगी, हमने तो रोड पे सारी गाड़ियाँ देखनी होती हैं कि पीछे कहाँ कहाँ से गाड़ी आ रही है, तो आप वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ करते हो, कन्वेक्स, क्योंकि वो छोटा करके सारी गाड़ियों को दिखा देता है। सिक्योरिटी मिरर्स में भी, शॉपिंग मॉल्स में भी आपने देखा होगा कि आपके पास आप छोटे से नज़र आते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हो। अब ये जो फोकस है ना, जहाँ पे लाइट आती है, लाइट टकरा के जहाँ पे इकट्ठी होती है, इसी को आप बोलते हैं फोकस। इसको लिखेंगे कैसे कि फोकस इज़ अ पॉइंट, क्या है आपके पास एक पॉइंट है, और कहाँ पे है पॉइंट, ये पॉइंट है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कनकेव में, चाहे वो कनकेव से रिफ्लेक्ट हो चाहे कन्वेक्स से रिफ्लेक्ट हो, एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इसी को लिखा है कि प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है ऑन मिरर के ऊपर वेयर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आइदर कनकेव और कन्वेक्स मीट्स, ठीक है। तो अब और आपके पास इमेज कहाँ बनता है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। फोकल लेंथ क्या होती है, आपके पास पोल से फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है उसको आप बोलते हो स्मॉल एफ, जो कि फोकल लेंथ होती है। जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको आप कैपिटल एफ से लिखते हो, और इसको आप क्या लिख रहे हो, स्मॉल एफ से। तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।